दीक्षा, मेरे बेटे का ना पहला बर्थडे है, तो हम दोनों तुझे इनवाइट करने आए हैं। आना जरूर है, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ बाबा, पक्का आऊंगी। वैसे कौन से होटल में सेलिब्रेट कर रहे हो बर्थडे? होटल में नहीं कर रहे, घर पे ही कर रहे हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन बस। क्या, घर पे? अरे घर पे कौन बर्थडे मनाता है आज की डेट में? और वैसे भी सताक्षी, तेरे बेटे का पहला बर्थडे है ना, फर्स्ट बर्थडे, तो उसका फर्स्ट बर्थडे यार तुम घर पे कैसे मना सकते हो? मेरी बात माने ना तो तुझे किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जाके सेलिब्रेट करना चाहिए बर्थडे। और वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, मे बी 1-2 लाख रुपए में हो जाएगा। 1-2 लाख रुपए भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? दीक्षा यार, वो सैम ना छोटी सी प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उसी से पूरा घर चलता है। तो अभी हमारा इतना बजट तो नहीं है कि हम बड़ा सेलिब्रेशन अफोर्ड कर सकें, तो घर पे ही करेंगे बस। सताक्षी, मुझे एक बात बता, हम पैसे किसके लिए कमा रहे हैं? हम इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आज की डेट में, किसके लिए? अगर हम अपने बच्चे के लिए इतना सा नहीं कर सकते, छोटी सी चीज। अरे तेरे बच्चे का पहला बर्थडे, और अगर उसका पहला बर्थडे उसके लिए मेमोरेबल नहीं होगा, कल को बड़ा होगा, क्या पूछेगा तुझसे कि मेरा पहला बर्थडे कहाँ मनाता? घर पे? कितना अजीब लगेगा उसको, कितना बुरा लगेगा। देख मेरी बात माने ना तो अभी जा किसी अच्छे होटल में ना जाके बुकिंग करा। वैसे एक बात कहना चाहूंगी तुझे, अगर तू बुरा ना माने तो, अगर तू सैम से शादी ना करके किसी अच्छे लड़के से शादी करती ना, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता, तो मे भी तुझे आज ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। अरे मुझसे कुछ सीख, मेरे पति को देख, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मेरी कितनी सेवा करते हैं। तुझे पता है जब मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था ना, बहुत अच्छी जगह हमने सेलिब्रेट किया था। इनफैक्ट अब जो मेरा सेकंड बेबी होने वाला है ना, इसके लिए भी ना हम बहुत अच्छा कुछ करेंगे। हाँ, या तो हम आउट ऑफ कंट्री जाएंगे या फिर किसी 5 स्टार होटल में उसका सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू बहुत लकी है कि तुझे इतने अच्छे पति मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सैम मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, सैम भी मेरे लिए सब कुछ करते हैं जितना उनसे बन पाता है। अभी थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है जिंदगी में, बट जल्दी सैम की भी एक अच्छी जॉब होगी। अच्छी बात है। बेबी वेट, मीट माय फ्रेंड सताक्षी एंड हर हस्बैंड। हेलो हेलो। बेबी एक काम करेंगे, आप मेरा एक ग्लास मुझे पानी ला के दे दो। तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो तुम्हें एक गिलास पानी ला के दूं मैं? बेबी काम वाली नहीं आई आज, और मेरे पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है प्रेगनेंसी की वजह से। एक गिलास पानी ला के दे दो ना मुझे। मेरे सामने ना ये सब ड्रामेबाजी मत किया कर। 10 बार समझाया तुझे, अगर मेड नहीं आई है तो दूसरी बुला ले। यहाँ मेहमानों को बैठा करके उनके सामने बेइज्जती कर रही है, ये दिखाना चाहती है कि तुम मुझसे काम करवाती है। सुधार ले अपनी ये हरकतें। रुक, मैं लाती हूँ पानी। कहाँ रखा है, कहाँ है किचन? ये ले पानी पी। दीक्षा, ये सब क्या था? ये तेरे पति तुझसे कैसे बात कर रहे थे? ऑब्वियसली तू प्रेग्नेंट है, तेरा 8वां महीना चल रहा है, तो तू सारा काम खुद तो नहीं कर सकती ना? क्या करूं यार, इनके मूड का मुझे पता ही नहीं चलता। ऐसे मुझ पे गुस्सा कर देते हैं कभी भी। ये भी नहीं देखते कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, कितनी मुश्किल होती है मुझे। ये भी नहीं देखते घर में कौन आया है, किसके साथ बैठी हूँ। ऐसी बदतमीजी कर देते हैं। मेरे पति को लगता है कि इनके पास बहुत पैसे हैं, तो ये जो मन करेंगे मुझे बोल सकते हैं, मुझे सुना सकते हैं, मैं इनको कुछ नहीं कहूँगी। एक बात बताएगी, तेरे पति भी ऐसे ही करते हैं तेरे साथ? अरे यार सैम, लिफ्ट तो अभी बेसमेंट में ही जा रही है, ऊपर आने में तो बहुत टाइम लगाएगी। मेरे से इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। यहाँ तो कुछ बैठने के लिए भी नहीं है यार। बैठने के लिए? तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो। लेकिन अरे बैठो ना। अब ठीक है? हाँ बेटर है। लो पानी है। और मैं ना तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ, कुछ और चाहिए हो तो बता देना। सैम देखो ना, सुबह से खड़े खड़े मेरे पैर में कितनी सूजन आ गई है। अरे इतनी सी बात, रुको मैं अभी पैर दबा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम पैर दबाओगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ दो। अच्छा, मुझे तो अच्छा लगेगा ना। तुम आराम करो, आंखें बंद करो। चलो चलो जल्दी आंखें बंद करो। नहीं दीक्षा, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते।
बल्कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि तुझे तो पता है ना, प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में कितना दर्द होता है, तो वो मेरे पैर दबाने में भी नहीं शर्माते, मुझसे इतना प्यार करते हैं। दीक्षा, वो कहते हैं ना, पैसों से कभी भी प्यार नहीं खरीदा जा सकता, और ये मैंने अब समझा है। भले ही हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी सैम का स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, लेकिन वो मुझसे प्यार बहुत करते हैं। मेरी हर छोटी ज़रूरत का, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। तेरे पास देखना सब कुछ है, पैसों में बिल्कुल भी कमी नहीं है तेरे पास, लेकिन प्यार नहीं मिल पाया। मैं प्रे करूँगी कि तेरे पति भी तुझे समझें और तुझसे प्यार करें। ठीक है, तो हम दोनों चलते हैं। तू बर्थडे में जरूर रही हो। मैं जरूर आऊंगी। चले सर। भाभी, भाई, मैं इस बार भी राखी पे नहीं आ पाई तुझे राखी बांधने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी बहन तुझसे प्यार नहीं करती। तेरी बहन ना तुझे कॉल पे राखी बांधेगी। तुझे पता है मैं कितनी प्यारी राखी लाई हूँ तेरे लिए, देख, है ना अच्छी? ले, मुंह मीठा भी कर ले। तुझे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है ना? माँ, भाभी रो क्यों रही है? क्या बताऊं, सैम उसको मायके नहीं जाने दे रहा। पर क्यों? तो इधर आप, मैं बताती हूँ तुझे। तुझे पता है, सैम ना उसको राखी पे नहीं जाने दे रहा है। अब कोई भी बहन उदास तो होगी ना, इतना बड़ा त्योहार है भाई बहन का। कहता है सैम कि उसका भाई कुछ करता नहीं है, कमाता धमाता नहीं है, क्या देगा उसको गिफ्ट में? कुछ भी नहीं देता है। अब मेरे ही पैसे खर्च हो जाएंगे। अब एक बात बता बेटा, राखी के त्योहार में क्या पैसों का लेना देना होता है? अरे ये तो अटूट बंधन है भाई बहन के प्यार का, विश्वास का। इसमें पैसों का क्या लेना देना? माँ, पर भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत है ना। भाभी को ऐसे राखी पे उनके घर ना भेज के, उनके भाई से उनको जुदा करके, सच में ये बहुत गलत बात है। मुझे भैया पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं भाभी के साथ? देखा नहीं भाभी कितना रो रही थी अपने भाई को याद करके, वीडियो कॉल पे बात कर रही थी उनसे। आने दो भैया को, ये सारे सवाल ना मुझे आज भैया से ही पूछने हैं। हाँ, सही बात। आज के दिन भी कोई अपनी बहन को वेट करवाता है क्या? 10 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। एक्चुअली रास्ते में ना मम्मी बहुत ट्रैफिक था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अब राखी के दिन भी अपनी बहन को इंतजार करवाएगा क्या? अरे इंतजार नहीं करा रहा हूँ, मैं तो एकदम रेडी हूँ। ये लो, बांधो राखी। भैया, राखी तो मैं आपको बांध दूंगी। मुझे एक बात बताइए, रक्षाबंधन वाले दिन भाभी अपने घर क्यों नहीं गई अपने भाई को राखी बांधने? वो यहाँ क्या कर रही हैं? क्योंकि मैं उसको उसके घर नहीं जाने देता। एक तो उसके माँ बाप नहीं है, एक भाई है, और वो भाई इतना बड़ा नल्ला बेरोजगार है ना, कुछ नहीं करता है। 1 साल से जॉब के लिए धक्के खा रहा है और उसको एक छोटी सी जॉब तक नहीं मिली। तुम्हें पता है, जब भी मैं शताक्षी को घर पे लेके जाता हूँ ना उसके, तो 1000-2000 का तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, और मिठाइयाँ लेकर जाता हूँ 500-1000 रुपए की, और वो उसके हाथ पे क्या रखता है? सिर्फ 500 रुपए की एक छोटी सी पत्ती। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर मैंने फैसला किया कि अब से मैं शताक्षी को उसके मायके नहीं जाने दूंगा। भैया, मुझे एक बात बताइए, आपके इस फैसले से भाभी खुश है? अरे क्यों खुश नहीं होगी? जितने पैसे आने जाने में खर्च होते और मिठाई में खर्च होते, उतने पैसे मैं शताक्षी के हाथ में रख देता हूँ। अब वो उन पैसों से कुछ भी करे। अच्छा, चलिए भैया, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चलो भैया। आइए भैया। आप कह रहे थे ना कि भाभी खुश है, बताइए कैसे खुश है भाभी? एक भाई को उसकी बहन से जुदा करके क्या खुशी मिल रही है आपको? देखिए। दीदी, आप पिछले 2 साल से मुझे राखी बांधने नहीं आई हो, मुझे बहुत दुख होता है। भाई ऐसा मत बोल, तुझे पता है ना मेरी मजबूरी है, वरना मैं पक्का आती राखी पे। भाई तुझे पता तो है, तेरे जीजू तुझे पसंद नहीं करते क्योंकि तू कमाता नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद तूने ही सब कुछ संभाला हुआ है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन तू देखियो एक दिन उनको ये बात जरूर समझ में आएगी, तब मैं घर पे आके तुझे राखी बांधूंगी। और तू ट्राई तो कर रहा है ना जॉब का, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि मेरे भाई की जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, फिर मैं घर आऊंगी राखी बांधने के लिए। मैं जल्दी आऊंगी तुझे राखी बांधने। बाय, अपना ख्याल रखियो।
भैया मुझे एक बात बताइए, आपको क्या मिला ये सब करके? भाभी कितनी उदास है, वो रक्षाबंधन पे अपने भाई को राखी तक नहीं बांध पा रही है। भैया एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप भी चाहते हैं ना ऐसे कि मैं भी भाभी की तरह ऐसे खुश रहूं तो ठीक है, आज के बाद रक्षाबंधन पे मैं भी इस घर में नहीं आऊंगी, मैं भी आपको सेम ऐसे ही वीडियो कॉल पे राखी बांधूंगी। बेटा, ये राखी का त्योहार ना सिर्फ धागों का नहीं होता है, भाई बहन के प्यार का, विश्वास का होता है। वो इकलौती बहन है उसकी, उसको उम्मीद रहती है हर राखी पे कि ये अपने भाई से मिलेगी। क्यों नहीं जाने दे रहा है? जाने दे बेटा उसको। चलिए माँ। दीदी, शताक्षी दीदी। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है ना तेरे जीजा जी तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तू प्लीज चला जा। अरे दीदी, आज राखी है ना, मैं आपसे राखी बंधवाने आया हूँ। अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी आप? कैसी बात कर रहा है भाई? मैं तुझे राखी बांध दूंगी ना, लेकिन अगर तेरे जीजा जी ने देख लिया वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं तुझे कभी और घर पे आके राखी बांधूंगी। अरे जीजा जी गुस्सा क्यों करेंगे? जीजा जी तो खुद ही मुझे लेके आए हैं। हाँ, जीजा जी लेकर आए? हाँ शताक्षी, मैं ही तुम्हारे भाई को लेकर आया। शताक्षी मुझे ना माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भाई बहन का रिश्ता पैसों से तोला, बल्कि वो रिश्ता तो बहुत अनमोल होता है और मैंने उस रिश्ते को पैसों से तोला। शताक्षी, भले ही तुम्हारा भाई पैसे ना कमाता हो, लेकिन ये भाई ना तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं ना भूल गया था कि माँ बाप के जाने के बाद एक भाई बहन का रिश्ता ही तो होता है जो कि इस दुनिया में सबसे सच्चा होता है। भले ही तुम्हारा भाई कुछ भी ना कमाए और वो भले ही तुम्हें कुछ भी ना दे, लेकिन मैं कभी भी तुमको तुम्हारे भाई से जुदा नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच सैम, समझने के लिए। इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा और है ही कौन मेरा। मैं इसे राखी नहीं बांध पाती थी ना, मुझे ही पता है कि मेरे दिल पे क्या बीतती थी। और आज तुमने इसे बुला के मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है ना, ये कोई भी नहीं समझ सकता इस दुनिया में। अपने भाई को मैं अपने हाथों से राखी बांधूंगी, अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी इतने दिनों बाद। थैंक यू सो मच सैम। शताक्षी, थैंक यू मुझे मत बोलो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। मुझे समझाने वाली मेरी माँ और मेरी बहन है। थैंक यू सो मच सासू माँ, और थैंक यू सो मच दीक्षा दीदी। आप दोनों ने इनकी आंखें खोली और मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है मेरी लाइफ की। भाभी ये तो मेरा फर्ज था। और एक बात बताऊं, भैया ना बहुत अच्छे, आपसे बहुत प्यार करते, बस थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं तो इन्हें माफ कर देना। भाई तू बैठ ना, मैं राखी बांधती हूँ तुझे। हाँ हाँ दीदी। भगवान तेरी सारी बला ले और मैं भगवान से प्रे करूंगी तेरी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। ये दीदी मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, जल्दी दुआ करो आप, मैं इसको बहुत बड़ा गिफ्ट बना सकूं। जरूर होगा। अरे अब भाई बहन प्यारी लुटाते रहोगे, हमें कुछ खाने को भी मिलेगा। जाओ भाई, खुशी का माहौल है, इतने साल बाद भाई बहन मिले हैं तो कुछ हो जाए। अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी बनाती हूँ ना, बताओ क्या खाओगे? जो तुम्हारा मन करे। अच्छा एक काम करते हैं, आज तुम्हारे भाई का फेवरेट बनाते हैं, राइट? भाई तू क्या खाएगा? मटर पनीर। ठीक। मैम आपका डाइवोर्स तो हो ही चुका है और एलिमनी में जो आपको 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं वो भी जल्दी मिल जाएंगे। और कुछ चाहिए मैडम आपको अपने एक्स हस्बैंड से? मैं कोर्ट में अप्लाई कर दूंगा। नहीं, और कुछ तो नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ गलत किया तो उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी थी। डाइवोर्स तो लेना ही था मुझे। ओके मैडम, सो व्हाट अबाउट माय फीस? आप आज रात में मैं आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र कर दूंगी ऑनलाइन। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? अरे ज्योति, आओ बैठो मेरे पास। कुछ नहीं, तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोच रहा था। क्या फ़ायदा पुरानी बातों को याद करके? पुरानी बीती हुई बातें
दुखी देगी। हम दोनों के लिए अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों उस चीज़ों को भूल जाएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। वैसे वकील को मैंने बोल दिया है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं सब देने को तैयार हूँ, और रोहन का पूरा खर्चा भी। तुम्हें वैसे कोर्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझसे वैसे ही बोल देती तो मैं मान जाता, पर खैर तुमने अच्छा ही किया। वैसे भी मैंने कौन सा तुम्हें कोई सुख दिया है, चीट किया है तुम्हारे साथ, और अब फाइनली हमारा डिवोर्स हो रहा है। अच्छा ही हुआ कि डिवोर्स हो गया। मैं ऐसे इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहती जो मुझे चीट करे, जो मेरे प्यार का गलत फ़ायदा उठाए। और बात रही कोर्ट आने की, तो कोर्ट आना तो ज़रूरी था क्योंकि मैं चीज़ें लीगल टर्म्स पे एंड करना चाहती थी, फिर बाद में मुझे और मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और पैसों की बात, उसकी ज़रूरत नहीं है। जितने पैसे मुझे एलिमनी में मिले इनफ है, मेरे बच्चे का और मेरा खर्चा उसमें निकल जाएगा। और आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी कर सकती हूँ, जब तक तो रोहन भी बड़ा हो जाएगा। श्रुति, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर इसीलिए रुका हूँ ताकि तुमसे बात करके तुम्हें ये बता सकूँ कि मैंने कुछ और भी सोचा है। अब हमारा जो घर है नोएडा में, वो मैं तुम्हारे नाम करवा दूँगा। और हाँ, ये मेरी गाड़ी की चाबी है, ये तुम रख लो, आने जाने में काम आएगा। वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, मैं ये चाहता हूँ। तुमने जितना एलिमनी में दिया है इनफ है मेरे लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सब कुछ मुझे दे दोगे तो तुम कहाँ रहोगे? और क्या बोला तुमने, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया। जाने के बाद मतलब अब इस शहर में रखा क्या है, ना रोहन से मिल सकता हूँ ना तुमसे, तो किसी और शहर में जाऊँगा एक नई शुरुआत करने। शायद तुमने मुझे चीट ना किया होता तो मैं तुम्हें रोहन से मिलने के लिए कभी मना नहीं करती। आफ्टर ऑल तुम उसके बायोलॉजिकल फादर हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है उससे मिलने का। लेकिन जो तुमने काम किया है ना, उसके बाद तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे तुम्हारा गलत साया पड़े। दूर रखना चाहती हूँ मैं उसे तुमसे। क्यों किया तुमने? हाँ, क्यों दिया मुझे धोखा? क्यों किया मुझे चीट? बोलो, किस चीज़ की कमी रखी थी? कितना प्यार करती थी, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि अपना घर, अपना बच्चा, सब कुछ अच्छे से संभालूं, पूरी जिम्मेदारी निभाऊं, बीवी होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊं। लेकिन तुम्हें तो किसी चीज़ की कोई कदर ही नहीं थी। पता नहीं तुम्हें उस लड़की में क्या देखा कि तुमने मुझे धोखा दे दिया और कर ली ना अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद। अब तो खुश हो गए ना तुम? छोड़ो, क्या फायदा, क्या रखा है पुरानी बातों को याद करके, यही कह रही हूँ ना मैं। और हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मूव ऑन करना, स्पेशली मेरे लिए। तुम तो मूव ऑन कर चुकी हो ना, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी हो, शादीशुदा होते हुए भी। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर मैं वो भी कर लूंगी। ज्योति, काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता, तुम्हें समझा सकता, तुम्हें प्यार कर सकता, रोहन के साथ खेल सकता, पर शायद भगवान ने ये सोचा ही नहीं। खैर जाने दो, मैं भी क्या बात लेके बैठ गया। सही कहती तुम, मेरे जैसे चीटर को तुम्हारी लाइफ में होना नहीं चाहिए, और ना ही रोहन की। क्या ही सीखेगा वो अपने बाप से। पर हाँ, मेरे जाने के बाद उसे एक बात ज़रूर बताना कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे, बेशक वो मुझे जानता हो या ना जानता हो। मिस करूँगा उसे इस दुनिया से जाने के बाद। एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? दुनिया से जाने के बाद? हाँ, कुछ नहीं, तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। देखो सच सच बताओ मुझे, क्या कहा तुमने? मैंने सुना तुमने कहा कि दुनिया से चले जाने के बाद। देखो अब तो डिवोर्स हो गया, कोई फायदा नहीं कुछ छुपाने का, बताओ मुझे। छोटी, सच तो ये है कि मैंने तुम्हारे साथ कभी चीट किया ही नहीं। जो भी खबर तुम्हें मेरे दोस्तों से मिली थी वो मैंने ही तुम तक पहुंचाई थी ताकि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। क्या? पर तुमने ऐसा क्यों किया? छोटी, क्या करोगी जानकर? और जानोगी तो तकलीफ ही होगी तुम्हें। और वैसे भी देखो, डिवोर्स के बाद अब तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो, किसी अच्छे इंसान से शादी कर लो, रोहन की लाइफ सुधर जाएगी और तुम्हारी भी। क्योंकि मेरे पास और वक्त नहीं है तुम लोगों को देने के लिए, क्योंकि मुझे देखो सुधीर, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, मैं जानना चाहती हूँ आखिर बात क्या है, क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया हमने डिवोर्स का? मुझे सच में नहीं समझ में आया था। आज देखो डिवोर्स भी हो गया है, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ बात क्या है, प्लीज बताओ मुझे। छोटी, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन
अगर बिना बताए इस दुनिया से गया तो शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है। क्या? हाँ, दरअसल रूटीन चेकअप के दौरान डॉक्टर ने बताया, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था। फिर मैंने एक और रिपीट चेकअप कराया, उसमें पता चला कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है। अब तुम खुद ही बताओ, मुझे कैंसर है, मैं तुम्हें और रोहन को अपने साथ कैसे रख सकता था? मेरे जाने के बाद तुम मेरी यादों में डूबी रहती और रोहन का क्या होता। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे साथ चीट करूं या तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने तुम्हारे साथ चीट किया है तो तुम अपने आप मुझे छोड़ दोगी। सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा, तुम एक अच्छी जिंदगी जियोगी, मुझसे नफरत करके ही सही, कम से कम तुम्हारे पास अपनी एक लाइफ होगी, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ऑप्शन है। सॉरी ज्योति, मुझे करना पड़ा, मैं मजबूर था। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें लास्ट स्टेज कैंसर है? अरे तुम्हें बताना चाहिए था ना, बीवी हूं मैं तुम्हारी और तुम्हारे हर सुख दुख में साथ रहने का मेरा फर्ज बनता है। और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना सा भी विश्वास नहीं किया तुमने मुझ पे। थोड़ा तो विश्वास दिखाते, मैं तुम्हें समझती। आज हमारा डाइवोर्स हो गया और मैं शायद तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाती। वो तो मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया और थोड़ी देर आगे बस तुमसे बात किया कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चली। अरे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी और उसके साथ खुश रहूंगी? अरे प्यार करती हूँ तुमसे मैं, और ऐसे किसी और से प्यार नहीं किया जाता। क्यों छुपाई तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात? बोलो। ज्योति, तुम समझ नहीं रही हो यार। बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास। मैं क्या शौक से जाना चाहता हूँ क्या? नहीं ऑप्शन मेरे पास, मजबूर हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीज। अरे आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं आपसे दूर रह के खुश रह पाऊंगी? नहीं रह सकती मैं आपसे दूर, और नहीं रह सकती आपके बिना खुश। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हम वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। और मैं क्या करूंगी इतनी सारी प्रॉपर्टी का जब आप ही नहीं रहेंगे मेरे साथ? अरे जब मेरा प्यार करने वाला ही नहीं रहेगा मेरे साथ, तो मैं प्रॉपर्टी, पैसा क्या करूंगी इन सब चीजों का? मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके साथ मैंने पूरी की पूरी जिंदगी बिताने की सोची है। आप ही मुझसे दूर चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी? सुनिए, हम एक काम करेंगे, हम ना अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के, अगर इंडिया में इसका इलाज नहीं हो रहा ना तो हम वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, फॉरेन में जाएंगे, अच्छे डॉक्टर के साथ, अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज कराएंगे ताकि आप फिर से ठीक हो जाए और हम लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत फिर से करेंगे। ज्योति, तुम नहीं समझ रही। 4th स्टेज का कैंसर है मुझे, इसका कोई इलाज नहीं है। आई एम सॉरी। रुकिए, 1 घंटा है, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, इतना वक्त तो होगा ना मेरे लिए। अरे हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए, हमारे बच्चे के लिए। शादी में किए हुए जितने वादे थे सब आप ही निभाएंगे क्या? मुझे कुछ निभाने का मौका नहीं देंगे? मैं भी एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ मैं आपसे। मुझे मौका तो दीजिए अपने प्यार को साबित करने का। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना, प्लीज छोड़ के मत जाइए, प्लीज प्लीज।